अगर आप 12th पास हैं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छी सैलरी, समय पर प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी और पूरे भारत में काम करने का मौका मिले तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक हो सकता है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को आज भी यह नहीं पता होता है कि एसएससी सीएचएसएल आखिर है क्या, इसमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है और इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको एसएससी सीएचएसएल की पूरी जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल आखिर होता क्या है। एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और सीएचएसएल का मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होता है। यह एक नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है जिसे हर साल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आयोजित करता है। इस एग्जाम के माध्यम से 12th पास कैंडिडेट्स की भर्ती भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और सरकारी कार्यालयों में की जाती है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास कर ली है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही कारण है कि 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट्स सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल का नाम सुनते हैं। अब सवाल आता है कि एसएससी सीएचएसएल पास करने के बाद कौन कौन सी जॉब मिलती है। दोस्तों, इस एग्जाम के जरिए मुख्य रूप से लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए जैसी पोस्ट पर भर्ती की जाती है। इन सभी पदों का काम अलग अलग मिनिस्ट्रीज और सरकारी विभागों में ऑफिस से जुड़े कार्यों को संभालना होता है। कहीं फाइल मेंटेन करनी होती है, कहीं डेटा एंट्री करनी होती है, कहीं लेटर तैयार करना होता है तो कहीं सरकारी रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के लिए सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन 12th पास होना है। अगर आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से 12th पास की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ विशेष पोस्ट के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश पदों के लिए किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने अभी अभी 12th पास की है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल आपके लिए सबसे अच्छा शुरुआती एग्जाम माना जाता है। अब एज लिमिट की बात करें तो सामान्यतः कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि सरकार के नियमों के अनुसार अलग अलग रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष, एससी और एसटी कैंडिडेट्स को 5 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैंडिडेट्स को 10 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट्स को 13 वर्ष और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैंडिडेट्स को 15 वर्ष की छूट मिलती है। वहीं एक्स सर्विसमैन और कुछ अन्य विशेष कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करिए क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और किसी भी टॉपिक को लेकर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अब जानते हैं एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। वर्तमान समय में इन परीक्षाओं को मुख्य रूप से 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला होता है टायर 1 और दूसरा होता है टायर 2। पहले दोनों चरणों को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, टायर 1 एक कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं और एग्जाम ऑनलाइन होती है। इस लेवल में अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के आधार पर कैंडिडेट अगले लेवल के लिए सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद आता है टायर 2। यह भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है लेकिन इसमें कैंडिडेट की ओवरऑल एबिलिटी को परखा जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट भी आयोजित किया जाता है। अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जैसे पोस्ट चाहते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निर्धारित स्पीड के अनुसार टाइपिंग या डेटा एंट्री टेस्ट पास करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन कैसे होता है। दोस्तों, सबसे पहले कैंडिडेट टायर 1 पास करता है, इसके बाद टायर 2 में शामिल होता है। अगर कैंडिडेट दोनों लेवल सफलतापूर्वक पास कर लेता है और आवश्यक टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेता है तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। इसी मेरिट के आधार पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग दी जाती है।
अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एसएससी सीएचएसएल की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के अनुसार सैलरी में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन शुरुआत में लगभग 25,000 से 40,000 पर मंथ तक की इन हैंड सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधा, पेड लीव, पेंशन से जुड़े लाभ और समय समय पर प्रमोशन का भी फायदा मिलता है। इसलिए यह सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक सुरक्षित करियर माना जाता है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल में पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकती है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो उन्हें सिर्फ अपने राज्य में ही जॉब मिलेगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। एसएससी सीएचएसएल के माध्यम से आपकी पोस्टिंग भारत सरकार के अलग अलग मिनिस्ट्रीज, कमीशंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इलेक्शन कमीशंस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और कई अन्य केंद्रीय कार्यालयों में भी नौकरी मिल सकती है। यानी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने का अवसर मिलता है। अब सवाल आता है कि क्या एसएससी सीएचएसएल की जॉब में प्रमोशन भी मिलता है? इसका जवाब है बिल्कुल मिलता है। शुरुआत में आपकी नियुक्ति क्लर्क या डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पोस्ट पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलता है, वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां और सैलरी दोनों बढ़ती जाती है। कई कर्मचारी कुछ वर्षों बाद सीनियर पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर आप लंबे समय तक गवर्नमेंट सर्विस में करियर बनाना चाहते हैं तो एसएससी सीएचएसएल एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस की। इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन और क्लोज टेस्ट जैसे टॉपिक्स आते हैं। इसलिए रोज इंग्लिश की प्रैक्टिस करना और नए वर्ड सीखना बहुत जरूरी है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, जियोमेट्री और मेंसुरेशन जैसे टॉपिक्स शामिल होते हैं। इसमें अच्छी पकड़ बनाने के लिए रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल और क्लासिफिकेशन जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना होता है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करेंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए रोज करेंट अफेयर्स पढ़ना और नियमित रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, तैयारी कैसे करें ताकि पहली बार में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाए। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस को अच्छी तरह समझिए। उसके बाद पिछले 5 से 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन लेवल समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही रोज एक मॉक टेस्ट दीजिए और बाद में उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। कई स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन अपनी गलतियों को नहीं देखते। यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हर टेस्ट के बाद अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस लगातार बेहतर होती जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि करियर और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी ऐसे ही काम की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।